हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ेंगे जेंडर इक्वलिटी के बारे में कि लैंगिक जैव समानता क्या है, लिंग समानता क्या है। समानता का बेसिकली मीनिंग यह नहीं है कि सभी के लिए समान शिक्षा, वरन जैव प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप जैव सभी को इक्वल शिक्षा देना और शिक्षा को रिलीवेंस बनाना। साथ ही समानता का मीनिंग है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों की जैव एजुकेशन के संबंध में जाति, रंग, रूप, भाषा और धर्म के आधार पर जैव भेदभाव नहीं किया जाना। राज्य के द्वारा जैव व्यक्तियों की जैव है ना, लिंग है, भाषा है, धर्म है, भाषा धर्म और के आधार पर जैव व्यक्तियों के साथ जैव भेदभाव नहीं किया जाना। सबको जैव इक्वल एजुकेशन जैव प्रोवाइड करवाना और शिक्षा को जैव रिलीवेंस बनाना, यही है आपकी जैव लिंग समानता। समानता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों के विकास के समान अवसर प्राप्त करना और सामाजिक भेदभाव का जैव अंत इस लिंग जैव समानता के आधार पर किया जा सकता है। तभी जैव सोशल जस्टिस हमें समाज में जैव प्राप्त हो सकता है। बेसिकली जैव जेंडर इक्वलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल इक्वलिटी भी कहते हैं, यह समाज की जैव वह स्थिति है जिसमें जैव संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में जैव मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो। सभी को जैव इक्वल एजुकेशन मिलना और शिक्षा में रिलीवेंस स्थापित होना चाहिए। यही जैव जेंडर इक्वलिटी का मेन मोटो है। सभी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को आर्थिक भागीदारी, सबको जो है इक्वल पार्टनरशिप मिलनी चाहिए और इक्वल जो है डिसीजन प्रक्रिया में भी सबको जो है समान रूप से देखा जाना चाहिए। लड़की लड़का है ना, वुमेन मैन जो है यह डिफ्रेंशिएट जो है नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रसिद्ध एक पॉलिटिकल थिंकर आपको लॉस की, उन्होंने कहा है कि केवल जैव समानता का अर्थ ये नहीं है, कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जैव एक जैसा व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जैव एक जैसा व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा जैव व्यवहार करना, बिहेवियर करना, एक जैसा जैव व्यवहार करना और सभी को जैव समान वेतन दिया जाए, है ना। समानता का बेसिकली मीनिंग ये नहीं है। यदि हम एक मजदूर व्यक्ति, एक पत्थर ढोने वाला व्यक्ति है और एक जो है वह वैज्ञानिक है ना, पत्थर ढोने वाला व्यक्ति और वैज्ञानिक का वेतन जो है वह इक्वल कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। यदि हम कोई भी है ना मजदूर है, पत्थर ढोने वाला व्यक्ति वो वैज्ञानिक का वेतन इक्वल अगर कर दे तो इससे क्या होगा, समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। तो समानता का बेसिक मीनिंग ये नहीं है कि सभी को समान वेतन देना। समानता का अर्थ ये है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे और सभी को उन्नति के समान अवसर जैव मिले। इक्वलिटी है ये कि सभी क्लास को जो है वह इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले, किसी भी जो है वह वर्ग विशेष को विशेष अधिकार जो है वह नहीं मिले। तो समान अधिकार मिले, वही क्या है, आपकी इक्वलिटी है, समानता है। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करना, एजुकेशन के जो है वह एरिया में, एजुकेशन में समानता इक्वलिटी जो है वह कैसे स्थापित की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करना, तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है किए गए हैं। एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। सबसे पहले जो है निःशुल्क, फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की जो है व्यवस्था की जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, बिना किसी जो है भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है कि माध्यमिक स्तर पर जो है वर्गीकृत जो है पाठ्यक्रम की व्यवस्था या डिफरेंट जो है पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की व्यवस्था,
पाठ्यक्रम की व्यवस्था, डिफरेंट पाठ्यक्रम की जो है व्यवस्था की जाए, है ना। उसके बाद में उच्च स्तर पर जो है वह सभी के लिए शैक्षणिक उन्नति की व्यवस्था, ताकि वे उचित योगदान देने में समक्ष हो सके। उच्च स्तर पर, हायर लेवल पर सभी के लिए जो है वह अपेक्षित शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था करना। उच्च स्तर पर सभी के लिए शैक्षिक उन्नति की व्यवस्था करना। क्लियर। शिक्षा के क्षेत्र में समानता इसी से स्थापित की जाएगी कि बिना भेदभाव के सभी को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है देना, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। माध्यमिक स्तर पर जो है अलग अलग जो है पाठ्यक्रम की व्यवस्था जो है करवाना, मतलब उनकी एजुकेशन को जो है रिलीवेंस बनाने के लिए। और उच्च स्तर पर जो है सभी के लिए जो है शैक्षणिक उन्नति की व्यवस्था करना, अपेक्षित जो है शैक्षणिक उन्नति की व्यवस्था करना, ताकि वे अपना उचित योगदान देने में सक्षम हो सके। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है धारा आर्टिकल जो है 29(2) के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 29 की जो है धारा जो है 2 के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि राज्य के द्वारा पोषित, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जिसको चला रही है, राज्य के द्वारा पोषित और राज्य की नीति से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, भाषा है के आधार पर जो है वह प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा, है ना। तो आर्टिकल जो है 29(2) के अंदर में मेंशन किया गया है कि राज्य के द्वारा पोषित, यानी कि राज्य के द्वारा जो संचालित है विद्यालय या राज्य की नीति से सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी नागरिक को धर्म है, लिंग है, जाति है, भाषा है, उनमें से किसी भी आधार में प्रवेश करने से जो है वह रोका नहीं जाएगा। क्लियर बच्चों। इसी के साथ जो है शिक्षा आयोग ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। शिक्षा आयोग ने कहा है कि जो भी समाज सामाजिक न्याय को आदर्श मानता है, जनसाधारण की हालत सुधारने के लिए और समस्त जो है शिक्षा पाने वाले योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने में उत्सुक है, उस समाज को यह व्यवस्था करनी होगी कि वह जनता के सभी वर्गों के अवसर की अधिकाधिक समता जो है प्राप्त होती जाए। कहने का मतलब है कि सभी वर्गों को जो है वह समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ जो है वह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा हाल ही में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा राज्यसभा में ये जानकारी दी गई है कि स्कूलों में सभी स्तरों पर लैंगिक जो है असमानता को दूर करने हेतु तो बहुत सारे कदम जो है वो उठाए गए हैं। ये किससे जानकारी दी है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने स्कूलों में जो है लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सबसे पहले लैंगिक असमानता जो है वह जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स जीपीआई विभिन्न स्तरों पर जो है स्कूल प्रणाली में लड़कियों की समान भागीदारी को दर्शाता है। जीपीआई जो है स्कूलों में लड़कियों की समान भागीदारी को दर्शाता है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान चलाया है। समग्र शिक्षा अभियान चलाया है जो कि स्कूली शिक्षा के लिए एक जो है योजना है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन ISSE के तहत स्कूली शिक्षा में जो लैंगिक अंतर है, लैंगिक असमानता है, उसको समाप्त करने का प्रयास जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी किया गया है।
इस प्रकार हम है ना जीपीआई इंडेक्स में है ना बालिकाओं की शिक्षाओं में जो है वृद्धि हुई उसकी इंडेक्स जो है वह देख सकते हैं। मतलब लिंगीय समानता में वृद्धि हुई और बालिकाओं का नामांकन है जो है वह ज़्यादा हुआ। यह है वर्ष 2018 और 19 की रिपोर्ट। इसके अलावा जो है वह लिंगीय समानता हेतु जेंडर इक्वलिटी के लिए जो है वह गवर्नमेंट के विभिन्न जो है वह प्लान्स है ना। गवर्नमेंट ने लिंगीय समानता हेतु जो है वह है ना अपने जो है वह आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो है वह लिंगीय समानता के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने योजनाएं जो है वह डेवलप की है। लिंगीय समानता के लिए संविधान जो है वह दृढ़ संकल्प है। संविधान की धारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वह आर्टिकल जो है वह 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29 के द्वारा जो है वह स्त्री और पुरुष दोनों की समानता हेतु बहुत सारे जो है वो उपबंध दिए गए हैं। मतलब संविधान के आर्टिकल जो है वह 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में है ना लिंगीय समानता हेतु बहुत सारे जो है वो प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा हमने पहले पढ़ा है कि संविधान की धारा जो है वह 45 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वह 45 के अंदर जो है वह 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह आर्टिकल जो है 45 के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है वह स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारी कमेटियों का भी गठन किया गया है। इसके अलावा जो है वह भारत के स्वतंत्र होने के बाद में बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया है। जैसे कि है ना राधा कृष्णन आयोग, फिर बाद में है मुदालियर आयोग, ये सभी शिक्षा से रिलेटेड है। मुदालियर आयोग, देन कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति। इसके अलावा जो है वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। 86 की भी एजुकेशन पॉलिसी जो है वह है। इन बहुत सारी जो है वह कमेटी के अंदर स्त्री शिक्षा और समानता के लिए बहुत सारे सुझाव जो है वह दिए गए हैं। स्त्री शिक्षा के सिलेबस को जो है वह जीवन उपयोगी और व्यावसायिक बनाने के लिए भी योजनाओं का निर्माण जो है वह किया गया है। इसके अलावा जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा लिंगीय जो है वह समानता हेतु आप सभी को पता है कि निःशुल्क जो है वह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क जो है वह शिक्षा। इसके अलावा जो है वह कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं जिसमें बच्चों के लिए जो है वह छात्रावासों की जो है वह समस्या है ना, और जो गरीब और पिछड़े जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वह छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। इवन बच्चों को जो है वह क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्तियां जो है प्रदान की जाती है और उनको प्रोत्साहन करने वाली बहुत सी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। इसके अलावा जो है वह गवर्नमेंट ने स्कूली शिक्षा के जो है वह सभी स्तरों पर जो है वह इस जेंडर इक्वलिटी के अंतर को जो है वह कम करने के लिए है ना, जो इक्वलिटी है उसके अंतर को जो है वह कम करने के लिए शिक्षा से संबंधित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण जो है वह शिक्षा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। लैंगिक जो है वह समानता लाने के लिए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी क्लास है और गरीबी रेखा के जो नीचे है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन
के नीचे जो है वो जीवन यापन करने वाले है ना समूह की लड़कियों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वह आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। और हमने ये पढ़ा है कि ये फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को जो है वह ऐड कर दिया गया है। इसमें भी जो है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर, और उनके लिए जो है वो हॉस्टल की भी फैसिलिटी की गई है। इसके अलावा जो है 30 सितंबर 2019 तक टोटल जो है वो खोले गए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की संख्या कितनी है? 5930। 5930 जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या है। क्लियर? और इनके अंदर जो है वह लड़कियों का नामांकन जो है वह 6.18 लाख लड़कियों का जो है वह रजिस्ट्रेशन इसके अंदर जो है वह हो गया है। मतलब यहाँ पर जो है वह बालिकाओं की नामांकन विद्यालय में होना उस पर भी ध्यान दिया जाता है, और बालिकाओं का ठहराव हो यानी कि वो बालिकाएं विद्यालय को छोड़कर नहीं जाए उस पर भी ध्यान दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह जेंडर इक्वलिटी के लिए है ना लिंग जो है वह समानता के लिए लिंग समानता के लिए महिलाओं को जो है वह 33% जो है वह आरक्षण जो है वह दिया गया है। 33% जो है वह आरक्षण दिया गया है। लिंग की समानता के लिए थानों के अंदर जो पुलिस स्टेशन है उनके अंदर जो है वह महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था जो है वह की गई है। घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 जो है वह पास किया गया है महिलाओं को जो है वह घरेलू हिंसा से बनाने के लिए। इसके अलावा जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन की धारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वह आर्टिकल 366 498 की धारा 498, इसके अलावा 294, 509 और 313 जो है वह महिलाओं के साथ जो है वह अभद्र व्यवहार करने से रिलेटेड है, और जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है उनके लिए जो है वह सख्त सजा का जो है वह प्रावधान किया गया है। महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने पर जो है वह सख्त सजा का प्रावधान जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल के अंदर जो है वह मेंशन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वह लिंग भेदभाव को कम करने के लिए महिलाओं को जो है वह सशक्त बनाने के लिए 1985 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है वह कार्यक्रम भी स्थापित किया गया है। क्लियर? और उस 1985 में जो कार्यक्रम शुरू किया गया महिलाओं के लिए उसका नाम है महिला जो है वह समाख्या कार्यक्रम। इसके अलावा जो है वह शांति पंचवर्षीय योजना में कार्यरत जो है वह मजदूरों के बच्चों की जो महिला मजदूर हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए है ना सचल शिशु सदनों की भी व्यवस्था की गई है। सचल शिशु सदनों की भी स्थापना की गई है। किसके द्वारा? 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया है, उसकी जगह प्लानिंग कमीशन का गठन जो है वह किया गया है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लैंगिक जो है वह समानता के लिए चलाई गई है। क्लियर? और लैंगिक जो असमानता की पहचान हम समाज में कैसे करते हैं? तो समाज में अगर आपको देखने मिलता है कि कहीं पर जो है वह कन्या भ्रूण हत्या है तो वहाँ पर जो है वह आपकी लिंग असमानता पाई जाएगी। जहाँ पर जो है वह कन्या भ्रूण हत्या होती है, ठीक है, दहेज, बाल विवाह, इसके अलावा जो है वह पर्दा प्रथा और जो है वह पुत्र उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को परिवार में सम्मान दिया जाता है। पुत्री उत्पन्न होने पर बस जो है वह महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है ना, शाब्दिक दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, शारीरिक स्थलों पर भेदभाव किया जाता है, गलत आचरण होता है। तो इस बुराइयों के द्वारा हम समाज में जो है वह लिंगीय असमानता की पहचान जो है वह कर सकते हैं। क्लियर बच्चों?
हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।